क्या आप अपने फेस पे डिंपल बनवाना चाहते हैं या आप डिंपल प्लास्टी सर्जरी प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर शालू पुंज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। चीक डिंपल्स हमारी स्माइल को मोर क्यूट और एक्सप्रेसिव बनाते हैं और कुछ कल्चर्स में ये साइन ऑफ गुड लक भी माने जाते हैं। ऑल ब्यूटीफुल फेसेस डोंट हैव डिंपल, बट अगर आप डिंपल बनवाना चाहते हैं लाइक योर फेवरेट सेलिब्रिटी और योर सिबलिंग, या आपको अच्छा लगता है डिंपल अपने फेस पे, तो आप डिंपल प्लास्टी सर्जरी करवा सकते हैं। डिंपल प्लास्टी सर्जरी एक बहुत ही सेफ, सिंपल और शॉर्ट सर्जरी है और इसके रिजल्ट्स भी एक्सट्रीमली सेटिस्फाइंग है, इसलिए ये सर्जरी आजकल बहुत ही कॉमन कॉस्मेटिक सर्जरी है। डिंपल प्लास्टी सर्जरी के बारे में जानने से पहले हम ये जानते हैं कि डिंपल जो नेचुरल डिंपल्स होते हैं वे क्यों बनते हैं। जिन लोगों के नेचुरल डिंपल्स होते हैं उनकी चीक मसल या स्माइलिंग मसल के बीच में गैप होता है और वो मसल स्किन के साथ अटैच होती है, तो जब वो लोग स्माइल करते हैं या हंसते हैं उस टाइम पे वो मसल स्ट्रेच होती है और स्किन को अंदर की तरफ पुल करती है, जिसकी वजह से डिंपल अपीयर होते हैं। डिंपल प्लास्टी सर्जरी में हम चीक मसल्स को स्किन के साथ सर्जिकली अटैच करते हैं, जैसा कि नेचुरल डिंपल्स में होता है। नेचुरल डिंपल्स की एक स्पेसिफिक लोकेशन होती है। अब सर्जरी में हम डिंपल्स की लोकेशंस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे फाइनलाइज करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। डिंपल की लोकेशन को हम दो तरीके से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड इज़, अगर हम अपने चीक्स को अंदर की तरफ सक करें तो जो डीपेस्ट पॉइंट आता है सक्शन के बाद, उस एरिया को हम एज अ डिंपल पॉइंट हम यूज़ कर सकते हैं। लाइक सो दिस इज़ द लोकेशन वेयर डिंपल कैन बी प्लेस्ड। तो सेकेंड मेथड में हम पेशेंट के फेस पे मार्किंग करके उन्हें दिखा सकते हैं कि डिंपल की लोकेशन कहाँ पे हो सकती है। तो इसमें हम जो मार्किंग करते हैं, हम आउटर एंगल जो है आई का, वहाँ से एक सीधी वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं और एंगल ऑफ माउथ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस तरीके से ड्रॉ करी हुई है। इनका जो क्रॉस जंक्शन है उस पॉइंट पे हम डिंपल को लोकेट कर सकते हैं। ये जो डिंपल की लोकेशन है ये थोड़ी सी लो लाइंग है। अगर कोई चाहता है कि उसका डिंपल थोड़ा सा अप हो तो उस केस में हम जो हमारा क्यूपिड बो होता है लिप का, वहाँ से एक हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हम ड्रॉ करें तो ये जो लोकेशन है ये थोड़ी हाई होती है एज़ कम्पेयर टू द प्रीवियस लोकेशन। तो ये दो लोकेशंस हैं जहाँ पर हम डिंपल को क्रिएट कर सकते हैं। डिंपल प्लास्टी सर्जरी एक स्कारलेस सर्जरी है क्योंकि जो इसमें हम कट देते हैं डिंपल बनाने के लिए वो हम चीक के अंदर की तरफ देते हैं और इस कट को हम क्लोज करते हैं एब्जॉर्बेबल सूचर से, जो कि बाद में निकालने की ज़रूरत नहीं होती, वो अपने आप ही घुल जाते हैं। ये सर्जरी लोकल एनेस्थीसिया में की जाती है, यानी कि चीक एरियाज़ को नम कर दिया जाता है वाइल डूइंग द सर्जरी। सर्जरी के बाद आपको हॉस्पिटल में या क्लिनिक में स्टे करने की ज़रूरत नहीं है। इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी आप घर जा सकते हैं। सर्जरी के बाद कुछ अमाउंट ऑफ स्वेलिंग फेस पे आ सकती है जो कि 3 to 4 डेज़ रहती है, उसके बाद वो अपने आप सबसाइड होने लगती है। आपको स्वेलिंग रिड्यूस करने के लिए हम कुछ मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं जो आपको 4 to 5 डेज़ लेनी होती हैं। सर्जरी के बाद कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी होता है, लाइक आपको अपने ओरल हाइजीन को मेंटेन करना ज़रूरी है। उसके लिए आपको एडवाइस किया जाता है रेगुलर माउथ वॉशेस करने को। सेकेंड प्रिकॉशन ये है कि आफ्टर सर्जरी आपको हॉट और स्पाइसी फूड को अवॉइड करना है फॉर अराउंड 1 to 2 डेज़। एंड थर्ड प्रिकॉशन इज़, आफ्टर सर्जरी आपको 3 से 4 दिन तक सॉफ्ट फूड लेना है। अब रिजल्ट्स की बात करते हैं तो इमीडिएटली आफ्टर द सर्जरी जो डिंपल बनता है वो एक स्टैटिक डिंपल होता है, यानी कि आप स्माइल करें या ना करें डिंपल आपके फेस पे दिखाई देगा। ये स्टैटिक डिंपल अराउंड 1 month तक रहता है। उसके बाद ये डिंपल डायनेमिक हो जाता है, यानी कि डिंपल विल अपीयर ओनली व्हेन यू स्माइल। पेशेंट्स की कॉमन क्वेरी होती है, क्या ये डिंपल्स परमानेंट हैं? येस, डिंपल्स आर लॉन्ग लास्टिंग, बट कुछ पेशेंट्स जिनमें चीक्स हैवी होते हैं उन केसेस में डिंपल विद टाइम फेड अवे हो जाते हैं या उनकी जो डेप्थ है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उनकी विजिबिलिटी भी कम हो जाती है। उन केसेस में अगर पेशेंट चाहते हैं तो इस प्रोसीजर को रिपीट किया जा सकता है।
आई होप इस वीडियो से मैंने आपकी सारी क्वेरीज रिलेटेड टू डिम्पल प्लास्टी या डिम्पल क्रिएशन सर्जरी सॉल्व कर दी होंगी। बट स्टिल अगर आपकी कुछ क्वेरीज़ हैं या आप इस प्रोसीजर के बारे में जानना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।